Bismillahirrahmanirrahim. The prologue to the Canterbury Tales. My dear students, आज हम इसका the prologue पढ़ते हैं. इसकी starting lines यानी the prologue का मतलब होता है इफ्तिताइया, यानी उसका आगाज़ जो है उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं. आज की बुक के बिल्कुल स्टार्ट पे जो दिया गया है उसमें चौसर बयान करता है when that April with his shower suited. दरअसल इसमें चौसर ने एक सीनरी यानी मौसमों की तब्दीली का जो टाइम होता है उसके बारे में, इंग्लैंड में जो मौसम की तब्दीली आती है उसके अंदर अप्रैल और मार्च ये जो 2 महीने हैं इनके अंदर आने वाली तब्दीली को इसमें बयान किया है. तो ज़रा गौर से सुनिएगा कि वो इस तब्दीली को जो इंग्लैंड में आती है मौसम की अप्रैल और मार्च में उसके हवाले से वो कैसे बयान करता है. वो कहता है व्हेन दैट अप्रैल, और जो वो अप्रैल का महीना इंग्लैंड में विद इज शावर जिसमें बारिश होती है, शावर्स सूटे मीठी बारिश होती है. द ड्राफ्ट ऑफ मार्च, ड्राफ्ट मीन्स सूखापन ऑफ मार्च, मार्च के महीने का, इस मीन्स के मार्च का महीना बड़ा गर्म है इंग्लैंड के अंदर, खुश्क होती है हर चीज़. अप्रैल में बारिश आती है तो हर चीज़ ताज़ा हो जाती है. तो इस पूरे प्रोलॉग में आप फ्रेशनेस, ताजगी, चेंज देखेंगे. हैड पीरस्ट, पीरस्ट गहराई में जाना, तो वो जो खुश्की है जो गहराई में गई होती है, सूखापन गहराई में क्या होता है, टू दी रूटे, पौधों की जड़ों तक खुश्की पहुंची होती है. डेंड्रफ एंड बाथ एवरी वेन, जो अब अप्रैल की बारिश होती है तो हर नस, हर जो टहनी है वो गीली हो जाती है, वेट हो जाती है, नमी हासिल करती है. इन स्विच लिक्वर, मीठे पानी से, वो जो मीठे पानी की बारिश होती है, शावर होता है इंग्लैंड के अंदर अप्रैल के महीने में, तो वो मार्च की सारी खुश्की को ख़त्म कर देता है. राइट. सो ऑफ विच वर्चू, वर्चू मीन एनर्जी, तवानाई मिलती है उस बारिश से. इंजेंडर्ड, तवानाई इंजेंडर्ड पैदा होती है. इन द फ्लोर, फ्लोर मीन फ्लावर, फूलों के अंदर. व्हेन ज़ेफरस ईक, ज़ेफरस कहते हैं मौसम बहार की हवा. जब इंग्लैंड में मौसम बहार की हवा चलती है अप्रैल में, विद इज स्वीट ब्रीथ, अपनी मीठी सांस के साथ, यानी अप्रैल की हवा जो है मौसम बहार की वो इतनी मीठी होती है, इंस्पायर्ड कि वो मुतासर करती है मिठास हवा की. इन एवरी हॉल्ट एंड हीथ, हर झाड़ी के झुंड के नीचे जो जड़ें हैं उसको, और हर पौधे के नीचे जो जड़ें हैं वहाँ तक उसको ये मिठास मुतासर करती है, यानी वहाँ तक सरायत कर जाती है. द टेंडर क्रॉप्स, छोटे परिंदे, नाजुक परिंदे. एंड द यंग सन, और नौजवान सूरज, तपता हुआ सूरज भी जब आता है बहार के मौसम में सामने. एंड स्मॉलन, सॉरी, हैड इन रैम, रैम मीन दुनिया के बिल्कुल मिड वाली लाइन जो है उसको रैम कहते हैं. कहते हैं जब वो बिल्कुल सेंटर में आता था सूरज, चौसर कहता है हाफ कोर्स यू रॉन, रॉन मीन जब सूरज अपना आधा सफ़र पूरा कर लेता था या आधा सफ़र भाग के पूरा कर लेता था, यानी 12 o'clock मिडल ऑफ द डे टाइम. ये अप्रैल का नक्शा खींचता है. तो फिर क्या होता है, had in the ram his half course you known, and small fowls make a melody, small fowls छोटे परिंदे make a melody, start singing, गाना गाना शुरू कर देते हैं. that sleepen all the night, वो परिंदे sleepen सोए होते थे सारी सारी रात, with open eye, खुली आंख के साथ, खुश्क मौसम की वजह से. अच्छा, लेकिन अब बारिश में, अप्रैल की बारिश ने मंजर चेंज कर दिया. सो प्रिक हेम, हेम उन परिंदों के दिलों को चीर देती है. प्रिक क्या, नेचर, फितरत. इन हर कॉरेजेस, और उनके दिलों तक अपना असर लेके जाती है ये मीठी हवा और बारिश. देन लॉन्गन फोक, फिर जब ये मंजर होता है अप्रैल में, मौसम खुशगवार होता है, तो देन लॉन्गन फोक, तब मुख्तलिफ किस्म के तबकों के लोग टू गॉन हो जाते हैं ऑन पिलग्रिम्स, हज करने के लिए. अपनी मुकद्दस जो मरकजी इबादत गाह होती है वहाँ ज़ायरीन के तौर पे हज के लिए उन जगहों पर जाके सर्विसेज देते हैं. ठीक है जी, यानी एहतराम के तौर पर जाते हैं, जैसे मुसलमान लोग हज करने जाते हैं. अच्छा, एंड पाल्मर्स, और जो प्रोफेशनल हाजी होते हैं, यानी हर साल जाने वाले, फॉर टू सीकन स्ट्रॉन्डे मीन मुख्तलिफ मुकद्दस मकामात. जो पेशावर हाजी होते हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपने मज़हब की जो इबादत गाहें होती हैं वहाँ भी जाना शुरू कर देते हैं अप्रैल के इस मौसम की वजह से. एंड स्पेशली फ्रॉम एवरी शायर्स एंड, और ख़ास तौर पर इंग्लैंड के हर शहर के किनारे से ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के लोग निकलते हैं टू कैंटरबरी. कैंटरबरी एक ख़ास जगह है जहाँ पे वो जाते हैं, जहाँ पे सेंट पॉल का मज़ार है, वहाँ पे दे वेंट, लोग वहाँ जाते हैं इस मौसम में. द होली ब्लिसफुल मार्टर, ये बड़ा मुकद्दस शहीद था
बड़ा मुकद्दस शहीद था इंग्लैंड के लोगों के लिए, फॉर टू सीक, जिसने इनको निजात दिलाई, दैट हैम हैड हेल्पन, और जब उसने इंग्लैंड के लोगों की मदद की थी तो वो बड़ा मुकद्दस आदमी था। व्हेन दैट दे वर सीक, जब इंग्लैंड के लोग किसी बीमारी में मुब्तला थे, तो इंग्लैंड के ऊपर एक बीमारी बड़ी वबा की सूरत में फैली और उसकी बहुत सी आबादी तकरीबन ख़त्म हो गई थी। तो इस बुजुर्ग ने उनके लिए दुआ की थी, तो इस दुआ की वजह से इंग्लैंड के लोगों को निजात मिली थी और वो तलाश में थे, और इस बुजुर्ग ने उसकी तलाश में, इनकी तलाश में उनकी मदद की, और वो वबा जो थी टल गई। इस वजह से उसके मुकद्दस मकाम पे सारे हज करने के लिए जाते हैं। अच्छा, फॉर हेल्पन व्हेन दे वर सीक, जब इंग्लैंड के लोगों को थी ज़रूरत उसकी मदद की, निजात की, तो ये उसको वो प्रोवाइड की इन बुजुर्गों ने। बी फिल दैट इन दैट सीजन ऑन अ डे, बी फिल कहता बाई चांस, वैसा हुआ कि उसी दिन उसी सीजन में एक दिन, इन साउथ व, ये इंग्लैंड का एक इलाका है, एट द टेबर्ड, वहाँ पे एक सराह है, रहने की जगह है, एज आई ले, जो से कहता मैं जहाँ लेटा हुआ था उस सराह पे, रेडी टू वेंडन, मैं भी जाने के लिए तैयार था, ऑन माई पिलग्रिम्स, अपने हज के लिए, टू कैंटरबरी के लिए, विद फुल डिवोट करेज, मुकम्मल दिल में अपने आप को वक्फ करके कि मैं भी उस ज़ायरीन में शामिल हूँ और मुकद्दस मकाम की के लिए जा रहा हूँ। एट नाइट वर कम इन टू दैट हॉस्टिलरी, एट नाइट, रात के वक्त आ गए उस हॉस्टिलरी होटल में, उस पब्लिक प्लेस पर, होटल कह लें। वेल 9 and 20, 29 लोग इन अ कंपेन, हमारे टोटल ग्रुप में शामिल हो गए, 29 लोग। अच्छा, ऑफ सॉन्डरी फॉक, मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग थे, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग थे। एंड पिलग्रिम्स दे वर ऑल, वो सब हाजी थे क्योंकि उनका मकसद नेक था, हज करने जा रहे थे। दैट टुवर्ड्स कैंटरबरी की तरफ वो जा रहे थे, वुडन राइड, घुड़सवारी करके, दी चैम्बर्स यानी कमरे, एंड द स्टेबल्स, और घोड़ों के अस्तबल, वरन वाइट, बहुत वाइट थे, खुले थे, और उस होटल में इसके सारे इंतजाम भी मुकम्मल थे। एंड वेल वी वरन ईस्ट, ईस्ट मीन गिवन, और हम सबको दिया गया 8 बेस्ट, बेहतरीन खाना खाने के लिए उस होटल में। एंड शॉर्टली, और किस्सा मुख्तर ये है, व्हेन द सन वाज टू रेस्ट, इससे पहले कि सूरज गरूब होता या बैठ जाता, सो हैड आई स्पोकन विद हिम एवरी चॉन, एवरी चॉन मीन हर किसी के साथ मैंने उठ के हिम्मत की और बात की, उनसे कहा, दैट आई वॉज ऑफ हर फेलोशिप अनॉन, अनॉन, मैं एक आप ही का साथी हूँ, हाजी हूँ, ज़ायरीन में से शामिल हूँ, मैं भी हज पे आपकी तरह जा रहा हूँ। एंड मेड फॉरवर्ड अर्ली फॉर टू राइज, हम सुबह जितनी जल्दी, रात को जितनी जल्दी सोएंगे, सुबह उतनी ही जल्दी उठेंगे और उतनी ही जल्दी अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे। चौसर कहता मैंने उनको मुखातिब करके ये बात कही। अच्छा, टू टेक आवर वे, जितनी जल्दी सोएंगे उतनी जल्दी सुबह उठेंगे और अपना सफ़र शुरू करेंगे। देयर एज आई यू डिवाइस, मैं आपसे जिक्र करता हूँ, चौसर कहता है मैं आपसे ये बात कहता हूँ, बट नेथलेस, लेकिन ताहम, वाइल आई वॉज टाइम एंड स्पेस, आई हैव अ टाइम एंड स्पेस, चौसर कहते हैं जैसे कि मेरे पास वक़्त और वक़्त है, इन दैट आई फर्दर इन दिस टेल पेस, अपनी इस कहानी, इस किताब की कहानी लिखने से पहले, अगर मैं इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, टेल पेस, अपनी कहानी की रफ्तार चलाऊँ, फर्दर मज़ीद, मीन थिंग्स, मैं समझता हूँ, इट अकॉर्डिंग टू रीज़न, कि ये अकल के बिल्कुल मुताबिक है, दलील और सबूत के बिल्कुल मुताबिक है, टू टेल यू ऑल द कंडीशंस, कि मैं आपको बताऊँ तमाम की सूरत हाल, ऑफ ईच ऑफ हिम, हर किरदार की, सो एज इट सीम्ड मी, जैसे कि वो मुझे दिखाई दी। चौसर सेज, द चौसर इज एडमिटिंग हियर कि जो मैंने देखा वो मैंने बयान कर दिया, इसमें मैंने अपनी सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन नहीं दी, मैंने अपनी मर्जी नहीं शामिल की, जो मैंने देखा वो मैंने बता दिया। सो इट्स अ साइन ऑफ रियलिज्म, चौसर इज अ ग्रेट रियलिस्ट। अच्छा, एंड विच दे वरन, कि वो कौन लोग थे, एंड ऑफ व्हाट डिग्री, उनका रुतबा क्या था, डिग्री क्या थी, स्टेटस क्या था, एंड ईक इन व्हाट एरे, और ईक इन, हर कोई अपने किस लिबास में था, दैट दे वर इन मीन मलबूस थे, वो जिस किस में, और उस सराह पे जो मौजूद थे लोग किन किस तरह के लिबास में थे। एंड एट अ नाइट देन वुल आई फर्स्ट बिगिन, तो मैं नाइट के किरदार से अपनी कहानी को आगे बढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। नाउ दिस प्रोलॉग ऑफ द चौसर्स बुक, द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, ये इब्तदाइया जो है हमें नेचुरल सीन के बारे में बताता है, और चौसर उस तमाम प्रिपरेशन के बारे में बताता है जिसमें वो खुद एक हाजी बन के लोगों के साथ हज करने के लिए जा रहा था। बेसिकली चौसर ने ये एक पैटर्न यूज़ किया है इस कहानी को लिखने के लिए, और उसने प्रोलॉग को
हमारे सामने पेश किया है अपनी कहानी के इब्तदाइये के तौर पर। हर किताब लिखने वाला एक इब्तदाइया ज़रूर लिखता है, तो ये भी उसमें शामिल है। इसमें हमें अबाउट द वेदर कंडीशन इन इंग्लैंड के बारे में पता चलता है, और ये तमाम लोग जो थे पिलग्रिम्स कैसे एक मकाम पे इकट्ठे होके जो थे अपने एक अपनी मजहबी रस्म या मजहबी एहतराम और मोहब्बत के इजहार के लिए कैंटरबरी जगह पे, कैंटरबरी की तरफ जा रहे थे। टैबर्ड वो सराह थी, जगह थी, होटल थी जहाँ पे ये इकट्ठे हुए थे, और चौसर उनमें से was one of them. My dear students, subscribe my channel and with bell icon for further notifications if you like my video, and through my video if you are getting information and knowledge and the preparation for your exams. It's great pleasure and delight for me. I hope you can send me your demands through my same WhatsApp number and my channel, through my channel. I will try my best to accommodate you and to provide you and to facilitate you for your further requirement about English. Thank you very much. Allah Hafiz.